Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel The Futuristic Academy. I am भावना साहनी और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2021 से 2022 में क्या होगा. सो बेसिकली हम करंट एकेडमिक ईयर के बारे में पढ़ेंगे. तो जब भी हम सिलेबस की बात करेंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि मैम सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं. So basically my answer will be no reduction in syllabus, especially for economics. क्यों? रीजन क्या है? पिछली बार थोड़ा इतना वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी, इस बार और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है. हो सकता है हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो तो सिलेबस रिड्यूस होने के चांसेस क्यों नहीं है? मेरा आंसर ये है कि सिलेबस रिड्यूस होने के चांसेस इसलिए नहीं है, जो आपका लास्ट ईयर था 2022-21 तक, उसमें माना कि सिनेरियो इतना वर्स नहीं था जितना आज हो गया है. लेकिन उस टाइम भी सीबीएसई ने बोला था दैट वी हैव रिड्यूस्ड 30% सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एंड दे डिड. आई अग्री दे डिड. बट इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने टॉपिक्स डिलीट किए थे वो टॉपिक्स डिलीट हुए थे 12th में, जो ऑलरेडी किसी ना किसी चैप्टर में कवर हो गए थे. तो इन शॉर्ट हमें सब पढ़ना पड़ा था. इस साल भी हमें सभी पढ़ना है, तो हम इस मिथ में नहीं रहेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, बाकी आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी चैप्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर डाउट्स. और अगर किसी को डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए. ठीक है, और ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जिनका एग्जाम्स जून में है, जिन्होंने बुक खोल के भी नहीं देखी होगी. वैसे तो देख ली होगी अब तक, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, इन मोमेंट में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है. ठीक है, और इसको मैं फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड करूंगी. जो आपके 20 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं. ठीक है, और जो आपका 80 मार्क्स है वो कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड होता है. तो ये थ्योरी पेपर होता है जिसके लिए आपको एग्जाम सेंटर में जाके पेपर देना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट है, मैं तो बोलूंगी ये फ्री के मार्क्स है. टीचर को इम्प्रेस करो, मार्क्स लो. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना, नोटबुक नहीं बनानी, वो बनाना पड़ेगा. इम्प्रेस करने के बाद ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है. प्रोजेक्ट्स, डेली असेसमेंट प्लस नोटबुक्स, ये आपके 20 मार्क्स के हैं. और इनके साथ साथ टीचर को इम्प्रेस करो और ये फ्री के मार्क्स लो. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थ्योरी पेपर पे. जो आपका इकोनॉमिक्स का थ्योरी पेपर है ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, जैसे 11th में भी आपकी दो में इकोनॉमिक्स दो में डिवाइडेड थी, वैसे ही 12th में भी आपकी इकोनॉमिक्स दो में डिवाइडेड है. दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो पार्ट ए है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, और जो पार्ट बी है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है. ठीक है, जिसमें हम इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? इतना समझ आया सबको? अब अगर ये थ्योरी पेपर हम देखें, टोटल मैंने कितने मार्क्स का बोला है? 80 मार्क्स का बोला है. तो अगर हम ये थ्योरी पेपर देखें तो 40 मार्क्स की माइक्रो होगी, 40 मार्क्स की इंडियन होगी. तो दोनों का 50-50% बर्डन है हमें. तो हमें दोनों अच्छे से याद करना होगा. 40 मार्क्स लाके तो हमें 12th पास करनी ही नहीं है, दोनों अच्छे से करने होंगे. तो जो मैक्रो है ये 5 यूनिट में डिवाइड्स है. और इस 5 यूनिट में मैं जो ये 5 यूनिट है ये 12 चैप्टर्स में बाइफोकेट करूंगी. ठीक है, जो इंडियन इको है ये आपकी 3 यूनिट्स में डिवाइड है. ठीक है, और इन 3 यूनिट्स को मैं 10 चैप्टर्स में बाइफोकेट करूंगी. ठीक है, अभी मैं बाइफिकेशन बता देती हूँ, और जब बाइफिकेशन बता दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा हमने किस चीज पे फोकस करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई टोल्ड यू मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने अभी बताया कि ये 40 मार्क्स की होगी. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके यूनिट है वो 5 यूनिट होंगे, राइट? उसके बाद मैंने बताया कि ये जो 5 यूनिट है मैंने इन्हें 12 चैप्टर्स में बाइफिकेट किया. ठीक है, अब मैं ये पांचों यूनिट बताती हूँ. जो आपकी यूनिट 1 है, जो आपकी यूनिट 1 है, बेसिकली आप इसमें क्या पढ़ोगे? यूनिट 1 में आप पढ़ोगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ठीक है, क्या पढ़ोगे? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. और ये जो यूनिट है आपकी 10 मार्क्स की है.
राइट। अब इस 10 मार्क्स में आप पढ़ोगे 4 चैप्टर, ठीक है। जो चैप्टर 1 है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत ईजी है, ठीक है। ये पढ़ना है कि इनकम आपकी कैसे फ्लो होगी, सर्कुलर फ्लो कैसे है इनकम का, ठीक है। जो चैप्टर 2 है उसमें आप पढ़ोगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स है वो जो पढ़नी जरूरी है, उसके बिना आपको पूरी इको नहीं समझ आने वाली, और 90% चैप्टर्स में वो टर्म्स यूज हुई हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 3 आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे चैप्टर 3? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। और जो चैप्टर 4 होगा आपका, कौन सा होगा चैप्टर 4? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्लियर। और ये जो चारों चैप्टर्स हैं बेसिकली अभी मैंने बताया ये 10 मार्क्स में बाइफरकेट किए गए हैं। अब जो चैप्टर 3 और 4 है उसमें थ्योरी तो है ही है, थ्योरी के साथ आप न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने वाले हो, क्लियर। अब आते हैं यूनिट 2 पे, ठीक है। किस पे आएंगे? यूनिट 2 पे। और जो आपकी यूनिट 2 है वो है मनी एंड बैंकिंग, मतलब आप मनी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है। नाम से तो आपको वैसे इको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, बट ऑनेस्टली इको बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा सोच रहे हो वैसा ही है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला यूनिट था हमने 4 चैप्टर में डिवाइड किया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। चैप्टर 5 विल बी मनी, chapter 5 will be money and chapter 6 will be banking, chapter 6 will be banking। और ये जो दोनों यूनिट्स हैं, दोनों चैप्टर्स हैं, वो 6 मार्क्स में होंगे, ठीक है। मनी में आप सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, एक ही न्यूमेरिकल पढ़ोगे और उसी में आपका कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3, नेक्स्ट विल बी यूनिट 3। और जो यूनिट 3 है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, राइट। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो ये यूनिट है वो 12 मार्क्स में डिवाइड की जाएगी। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर होगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, राइट। मतलब इसमें डिमांड तो आपने पढ़ा हुआ है 11th में, अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फिर आपका जो चैप्टर 8 है, जो चैप्टर 8 डील करेगा वो इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से करेगा, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो आपका तीसरा चैप्टर है इसी यूनिट का वो आप पढ़ोगे एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, क्लियर। इन दोनों चैप्टर में थोड़े से न्यूमेरिकल होंगे प्लस थ्योरी तो होगी होगी, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो चैप्टर है इस यूनिट में उसका नाम भी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ही होगा, ठीक है। एंड दिस यूनिट विल कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स, राइट। क्लियर टिल हियर? देन लेट्स फर्दर कम टू यूनिट 5। जो यूनिट 5 है आपकी उसमें आप क्या पढ़ोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो यूनिट है वो 2 चैप्टर में डिवाइड होगी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो ये यूनिट है ये 6 मार्क्स की होगी, ये दोनों चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स के होंगे। तो अब हमने किस पे फोकस करना है सबसे ज्यादा? यूनिट 4 पे, जो अकेला चैप्टर जो है 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे जो हमारा यूनिट 1 है 10 मार्क्स का, 4 चैप्टर, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर हम करेंगे यूनिट 3 कवर। सो वी विल बी गोइंग टू कवर एवरीथिंग, सब चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादातर फोकस आप लोगों ने वो करना है जिसकी जो मार्क्स है, जिसके मार्क्स जो ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको इंडियन मैक्रो तो समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में।
ठीक है, अब मैंने बताया था इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज अगेन फॉर 40 मार्क्स, राइट? It has 3 units and I told you that I will bifurcate these 3 units into 10 chapters, right? अब इसी को ही पढ़ते हैं, क्लियर? अब पढ़ते हैं हम यूनिट 1। यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, राइट, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है? जो ये यूनिट है, दिस यूनिट विल बी फॉर 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स की यूनिट होएगी और इसमें हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो चैप्टर 1 होगा वो हमारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब हमारा क्या हाल था, ठीक है? चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे 1950 से लेके 1990 तक, ठीक है? और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कि LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप कवर करोगे 1950 से लेके 2020 तक। 2020 के भी न्यू कंसेप्ट पढ़ोगे आप, GST पढ़ोगे, डीमोनेटाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है, और भी न्यू कंसेप्ट जो 2020 तक आए थे वो सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये तीनों चैप्टर मिला के 12 मार्क्स कवर होते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी यूनिट 2, राइट? यूनिट 2 में जो चैलेंजेस हमारी कंट्री फेस कर रही है, ठीक है, वो करेंगे हम, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट? करंट challenges facing इंडियन इकोनॉमी, राइट? अब कौन से challenges फेस कर रही है? पॉवर्टी, ठीक है? फिर हम इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर 5 होगा, सेकेंड चैप्टर ऑफ द यूनिट 2, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, क्लियर? चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। Chapter 7 will be employment growth, right? Employment growth. Then chapter 8 will be infrastructure. Chapter 8 will be infrastructure. And then chapter 9 will be sustainable economic development. और ये जो आपका यूनिट 2 है जिसमें आप 6 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, ये अकेला आपका 22 मार्क्स का होगा, ठीक है? And then the third unit will be unit 3, where you will study about the development experience of India, only India, development experience of India, and in this unit you will compare India and China, right? And you will also compare India and Pakistan. And this chapter comprises of 6 marks. Alright, this unit comprises of 6 marks और यहाँ पे आपका इंडियन इको हुआ टोटल 40 मार्क्स का। तो अब ये आपको बाइफिकेशन समझ आ गई है, ठीक है? So guys, this is the bifurcation of your syllabus, and now you know what you have to do first and what you have to do next. So from the next video, I will be starting the syllabus all over from chapter 1. From macro, I will start. I will cover few topics of macro, then I'll cover few topics of Indian economics, and I'm here to help you for each and every concept of economics. किसी को कोई भी डाउट होता है, you can comment in the comment section below, and you can also contact me for the notes, for the classes on any of the chapters or anything related to the economics. All right, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel, The Futuristic Academy. Don't forget to ring the bell icon for the upcoming videos, and do not forget to like and comment on my video, and please share it with your friends as well. आपके साथ साथ आप लोगों के फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी. Then see you in the next video everyone. Bye bye.